सास बहू की अमेरिका ट्रिप। एक गांव में सरिता और सत्यम्मा नाम की सास बहू रहते थे। दोनों एक से बढ़कर एक कंजूस थे। एक दिन सरिता हॉल में बैठी हुई अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ चले क्या? कहाँ जाएं? अरे अब भूल गई क्या? आज पंकज के घर बर्थडे पार्टी है ना, वहीं चलते हैं। अरे फंक्शन और बर्थडे पार्टी मैं कैसे भूल जाऊंगी? मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ। मैं बस सोच रही थी कि तू पार्टी में ही आ रही है या कहीं और जा रही है। अरे सासू माँ, फोकट का खाना और पीने के लिए ठंडा सा कूल ड्रिंक ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? चलिए चलिए, देर हो रही है। सासू माँ, पार्टी पे आए हैं लेकिन खाली हाथ आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे पार्टी में जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग तोहफे लाए हैं क्या? कुछ नहीं होता, चल खाना खाकर निकल जाते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों भरपेट खाना खाकर बैठ जाते हैं। फिर सरिता बोली, सासू माँ वहाँ कूल ड्रिंक्स हैं, चलिए चलकर पीकर आते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों कूल ड्रिंक्स के पास पहुँचते हैं। अरे ओ भाई, आपके पास कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं? हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स है मैडम। ऐसा क्या? मैंने तो सोचा हॉट ड्रिंक्स है तुम्हारे पास। चलो चलो, चार चार ड्रिंक बनाओ। अरे मैडम, ये लड्डू नहीं कूल ड्रिंक्स हैं। ए क्या रे, ज्यादा बकबक कर रहा है? तुझे क्या लगता है मेरी सासू माँ को कूल ड्रिंक और लड्डू में फर्क नहीं दिखाई देता? चुपचाप मुंह बंद करके कूल ड्रिंक्स दे दे। सॉरी मैडम, ये लीजिए। ऐसा बोलकर उसने कूल ड्रिंक दिया। इस तरह दोनों एक ड्रिंक के पीछे दूसरा ड्रिंक गटक गए। सरिता उन कोको कोला के डब्बों को देखकर बोली, सासू माँ इन ढक्कनों के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, लगता है लकी ड्रिप है, सारे उठाकर छुपा लीजिए। अरे बेवकूफ लड़की, मैंने तो ये सब कब का छुपा लिए हैं। ऐसे कामों में ना मैं बिल्कुल देर नहीं करती। अरे वाह सासू माँ, चलिए चलिए घर चलते हैं। अरे रुक रुक, 2 कूल ड्रिंक घर भी ले जाते हैं। ओ भाई साहब, और 2 कूल ड्रिंक दो, हम घर पीते पीते चले जाएंगे। हम घर के लिए नहीं देते मैडम, यही पीना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दे दो। ऐसा बोलकर 2 कोल्ड ड्रिंक लेती है। दे दिया ना ड्रिंक, अब हम इसे घर ले जाकर ही पियेंगे, जो करना है कर ले। हाँ, ऐसा बोलते हुए वहाँ से चले गए और कोल्ड ड्रिंक वाला दंग रह गया। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। छी! ऐसा सोचते हुए वो वहीं खड़ा रह गया। वहाँ से घर पहुंची सास बहू उन कूल ड्रिंक्स के ढक्कनों पर लिखे हुए नंबर्स देखते हुए बैठ गए। 2-3 दिन बीते। एक दिन सुबह सरिता अपनी सास के पास दौड़ते हुए आई और बोली, सासू माँ सासू माँ सासू माँ। अरे अरे क्या बात है, गांव में कहीं शादी वादी हो रही है क्या? अरे नहीं सासू माँ। तो इतनी खुश क्यों हो रही है, क्या बात है? अरे सासू माँ, हमें लकी ड्रॉ में अमेरिका ट्रिप जाने का मौका मिला है। क्या सच में? कितनी अच्छी खबर बताई है तूने मेरी बहू। जल्दी से रसोई में जा और शक्कर के 2 दाने ले आ, मुंह मीठा करते हैं। इतनी मीठी खबर सुनने के बाद दोबारा मुंह मीठा करने की क्या जरूरत है सासू माँ? हाँ हाँ, तूने सही कहा बहू, हमारे अमेरिका जाने के बारे में पूरे गांव में ढिंडोरा पीटना होगा। हाँ सासू माँ, सारे गांव में ढिंडोरा पीट देंगे। ऐसा बोलते हुए वो आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने अमेरिका जाने की बात बताने लगे। अरे भाभी, जरा इधर तो आना। आपको पता है मैं और मेरी बहू अमेरिका जा रहे हैं, कोला कोला वाले ट्रिप में ले जा रहे हैं। अरे अरे, आपने सुबह से 30 बार बताया है मुझे, अभी तक तो अमेरिका गई नहीं। सुबह सुबह भिखारी की तरह पाँव में आड़े आ रही हो, बस करो। हाँ हाँ, हम तो जाने ही वाले हैं अमेरिका, तुम ही लोग इसी गांव में सड़ते रहना, इसीलिए बोल रही हूँ। बड़ा बकबक कर रही है। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर आ गई। 2-3 दिनों में वो लोग अमेरिका पहुँचे। सास बहू के साथ साथ और भी कई लोग अमेरिका गए थे। उसमें सुजाता नाम की औरत इनके पास आकर बोली, नमस्ते माँ जी, आप कौन से गांव से हैं? आप क्या अमेरिका पहली बार आए हैं? उसने पूछा।
उसकी बातें सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, अगर हमने इनसे बोला कि ये हम पहली बार अमेरिका आए हैं तो ये लोग हमें बहुत नीचा दिखाएंगे, ऐसा नहीं बोलते? हाँ सासू माँ, बोल देंगे कि इससे पहले भी हम लोग कई बार यहाँ आए हैं। हाँ, ऐसा सोचकर दोनों सुजाता से बोलते हैं, हम लोग तो अमेरिका बहुत बार आए हैं। अमेरिका तो जैसे हमारा खेत जैसा ही है। ये सब हमने कई बार देखा है, लेकिन फ्री में टिकट आया है ना, इसीलिए 10 दिन ऐसे घूम कर आएंगे करके सोच के आ गए। ऐसी बात है, आइए ना फिर, मुझे अमेरिका दिखाइए, उसने कहा। ये सुनकर दोनों सास बहू दंग रह गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसमें क्या है बेटा, चलते हैं, ऐसा सोचते हुए वहाँ से चले गए। अच्छा माँ जी, अब हम लोग यहाँ से पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं। अच्छा वो, उसे तो हमने बहुत पहले ही देख लिया है, कोई बात नहीं, आपके लिए चलते हैं वहाँ। सचमुच आप लोगों के साथ मिलकर इस टूर पे आना मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ किसी चीज की प्रॉब्लम हो गई तो आप मेरी जरूर मदद करेंगी ना? हाँ, क्यों नहीं मदद करेंगे, जरूर करेंगे। अब चलो बेटा। ऐसा सोचते हुए वहाँ से चले गए। अमेरिका में वो कई जगह घूमकर शाम को अपने होटल के कमरे में पहुँचते हैं। होटल के सामने खड़े होकर सुजाता बोली, माँ जी, सारी जगह कितनी अच्छी है ना? हाँ, आप लोग ने तो पहली बार देखा होगा, इसीलिए आपको इतना पसंद आ गया। हमने तो इन्हें कई बार देखा हुआ है, क्यों बेटी? हाँ सासू माँ, आप जो कहें वही सही। अच्छा, चलिए। ऐसा सोचते हुए सब लोग होटल में अपने अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए एस्केलेटर होता है। ये देखकर सत्यम्मा बोली, अरे ये क्या, ये तो बिना रुके चलती ही जा रही है, इसे कैसे चढ़ें? अरे जोर से मत बोलिए सासू माँ, उन सब ने सुन लिया तो खूब हंसेंगे हम पर। अरे फिर हम क्या करें, कैसे चढ़ें? अरे आंख बंद कर कर पैर रख दीजिए, जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, वरना। हाँ, वरना सीधे भगवान के पास, उसने कहा। ये सुनकर सत्यम्मा दंग रह गई। आंख बंद करके उसने एस्केलेटर पे पैर रख दिया। वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन किसी तरह वो ऊपर आ गई। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। बैरर आके बोला, क्या चाहिए मैडम आपको? हाँ, ब्रेन करी और मुर्गे का पुलाव बना कर लाना। सॉरी मैडम, यहाँ ऐसी चीजें नहीं मिलती। नहीं मिलती? ये कैसा अमेरिका है? ठीक है, तुम्हारे पास जो भी है वो सब 2-2 प्लेट लेकर आओ। वैसे भी पैसे कोला वाले ही देने वाले हैं ना, उसने कहा। बैरर ने सारी चीजें ले आया। सास बहू दोनों ने पेट भर खाना खा लिया और हाथ धोकर बैठ गए। ये ले, ये 5 रुपए रख ले, तूने बहुत मेहनत से हमें खाना परोसा है ना, ये 5 रुपए रखे, खूब ऐश कर। डू फेस्टिवल, ठीक है? ऐसा बोलते हुए वहाँ से चले गए। बाकी सब इन्हें देखकर खूब हंसने लगे। तब सुजाता बोली, ठीक है चलिए, यहीं पास में एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चलकर देखते हैं। ऐसा बोलते हुए बाकी सबको लेकर वहाँ गई। जब सास बहू धीरे से होटल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके साथ जो भी लोग थे वो सब गायब थे। ये देखकर दोनों दंग रह गए। सासू माँ, ये सब कहाँ गए? क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए सासू माँ? हमें तो ये जगह बिल्कुल पता भी नहीं है। तू डर मत और मुझे मत डरा, समझ गई? ऐसा सोचते हुए दोनों वहीं खड़े रह गए। टाइम बीतता गया, वो लोग फिर भी वहीं खड़े खड़े देखते रहे। शाम तक सुजाता वापस आई। आप लोग अभी भी यहीं पर हो? हम आपके लिए होटल भर में ढूंढते रहे। क्या बेटी, क्या ढूंढ रही थी हमें? हाँ, तुम लोग हमें यहाँ छोड़कर चले गए तो हम कहाँ आएंगे? वैसे भी हमें यहाँ कुछ नहीं पता, उसने कहा। ये सुनकर सुजाता दंग रह गई। क्या आपको कुछ नहीं पता? आपने तो कहा था कि आपको पूरी जगह पता है और आपने ये जगह कई बार घूमा है। अरे मेरी अकल घास चरने गई थी, इसीलिए मैंने कहा था हमें यहाँ कुछ नहीं पता। हमें कृपा करके हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाया कीजिए, उसने कहा। सुजाता ये सुनकर मुस्कुराने लगी।
हम तो कब से जानते हैं कि आपको यहाँ कुछ नहीं पता। आप लोगों को छोड़कर हम कहीं नहीं गए थे। चलिए आगे से कभी इस तरह के झूठे और डींगे हाँकना बंद कीजिए। फिर कभी नहीं करेंगे, उसने कहा। सुजाता और बाकी लोग ये सुनकर हंसने लगे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।